चलो जी ध्यान देना, हम लोग पीएच स्केल के बारे में पढ़े थे, उस पर न्यूमेरिकल देखे थे। और ये कल का जो हमारा वीडियो था तुमको उसमें लवन के बारे में देखे थे कि लवन क्या होता है। उसके बाद तुमको बताए थे हम कि ये जो लवन जो होते हैं ये कितने प्रकार के होता है। लवन के प्रकार में हम बताए थे तुमको उदासीन लवन, अम्लीय लवन और बाष्पीय लवन। और सबसे इम्पोर्टेंट तुमको ये बताए थे कि उदासीन लवन कैसे बनता है, अम्लीय लवन कैसे बनता है और बाष्पीय लवन कैसे बनता है। उसमें देखोगे एक एक्सेप्शन है, याद रखना, ये वाला NaHCO3, इसमें हाइड्रोजन है फिर भी ये बिहेव जो करता है क्षार के जैसा बिहेव करता है, भस्म के जैसा बिहेव करता है, याद रखेंगे। और ये हमारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। NaHCO3 जो है तुम्हारा क्या है, तो ये क्या है, क्षार है। जबकि इसको होना क्या चाहिए तुमको, अम्लीय होना चाहिए, अम्लीय लवण होना चाहिए, जबकि ये है क्षारीय लवण। बात समझे कि ना समझे। बाकी इसको छोड़ करके तुम्हारा जितना एग्जाम्पल तुमको मिलेगा, NaHSO4 हुआ, NaH तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा SO3 हो गया, NO3 हो जाएगा। बात समझे कि ना समझे। ये सारे तुम्हारे क्या हो जाएंगे, अम्लीय लवण हो जाएंगे। बात समझे। आज जो हम लोगों को सीखना तुमको हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। बात समझे कि ना समझे। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व देखोगे। पहला जो है तुमको वो है पाचन तंत्र में, पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। पाचन तंत्र बोले तो हम आशय बोल सकते हैं, बोलो जी। भोजन का पाचन हमारा यहीं से होता है, ध्यान से सुनना। पीएच में तुमको पीएच स्केल, हमारे दैनिक जीवन में पीएच स्केल का महत्व क्या है, तो पहला जो है तुमको पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। पाचन तंत्र में तुमको क्या देखना है, ध्यान से सुनोगे। इसमें तुमको देखना है कि हमारे पेट में हमेशा HCl बनते रहता है। बात समझे कि ना समझे। हमारे पेट में हमेशा HCl बनते रहता है, जिससे हमारा भोजन का पाचन होते रहता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ गड़बड़ी के कारण तुमको हमारे पेट में जो है, तुमको अब ध्यान से सुनना, HCl होता है। तो HCl इसमें कौन सा HCl आता है, डाइल्यूट। कौन सा डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट। वेरी डाइल्यूट का मतलब 2% और 1% से भी तुम्हारा क्या होता है, कम होता है। कौन सी, HCl। ध्यान से सुनना, जो कि अब 1% से भी कम रहेगा तो हमारे पेट के लिए कोई हानिकारक ये नहीं होता है, हमारे लिए लाभदायक होता है। लाभदायक के मतलब क्या, तुमको ये भोजन का पाचन करता है। जो हम लोग भोजन करते हैं उसको पचाने का काम करता है। लेकिन होता क्या है तुमको कि कुछ गड़बड़ी के कारण तुमको हमारे पेट में जो है तुमको खाना पच नहीं पाता, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिससे अम्ल की मात्रा तुम्हारा क्या हो जाती है। अरे डाइजेस्ट करेगा, मतलब खाना पचा तो ये HCl जो उसमें उपयोग में आ गया, और जब खाना नहीं पचेगा तुमको तो HCl जैसा का तैसा ही रह जाता है। तो HCl के जैसे ही हमारे पेट में जो होता है अपच होती है, अपच का मतलब डाइजेस्ट भोजन नहीं होता है, तो अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अम्ल की मात्रा उसमें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब बढ़ जाती है तो देखना लोग बोलते हैं कि जब बढ़ जाएगी तो कहता है कि पेट में एकदम गर्मी फूका हुआ है। याद बात समझे। तो स्प्राइट या पेप्सी लिया के पीता हुआ और बैल है, याद बात समझे। उसको लगता है कि स्प्राइट पीने से ठंडा हो जाएगा, तो उसके बाद जो है और एसिडिटी उसमें बढ़ जाएगी, क्योंकि स्प्राइट को या थम्स अप को या तनी के ये जितना चीज है, तनी के 7 अप को, इस सब में कार्बोनिक एसिड होता है। पीता है तो और अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। पीने में तो उस समय तुरंत ठीक लगता है, लेकिन बाद में तुमको फिर हानिकारक हो जाएगा, तो उससे भी खतरनाक हो जाएगा। बात समझे कि ना समझे। तब उसके लिए जब हमारे पेट में अपच होती है तो गैस्ट्रिक, पहल का तनी के जलन होगा पेट में। बात समझे, जलन होता है। और दूसरा जो है वही गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी तुमको, जिसको गैस्ट्रिक हमारे यहाँ लोग बोलते हैं। बात समझे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। ध्यान से सुनना है। तो हमारे पेट में तुम्हारा क्या बनता है, पेट में बनता है तुम्हारा क्या, HCl। ये HCl कितना होता है, 1% से भी कम होता है। अब जब ये मात्रा बढ़ जाती है
तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो याद रखोगे पेट में अम्लीयता कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये याद रखना पड़ेगा, एंटासिड। एंटासिड ये दो चीज से, एंटी प्लस एसिड से बना हुआ है, एंटी प्लस एसिड से। एसिड के उल्टा हम लोग चीज खाते हैं, बात समझे। अब ये जितना डॉक्टर है ना वो सब देता है एंटासिड ही देगा, सब डॉक्टर एंटासिड ही देगा, लेकिन अलग अलग कंपनी का वो होता है, लेकिन देगा क्या? एंटासिड देगा। इस एंटासिड में तुमको क्या हुआ करता है याद रखना, एंटासिड में तू सबका हुआ करता है MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बात समझे। तो तुमसे परीक्षा में पूछेगा, ध्यान दो, यहाँ कितना ऑब्जेक्टिव है। हमारे पेट में हमेशा एसिड बनते रहता है जिससे हमारा भोजन का पाचन होते रहता है। कुछ गड़बड़ी के कारण तुमको हमारे पेट में भोजन जो है पच नहीं पाता है, जिस कारण पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण पेट में जलन और गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसे ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको क्या देता है? तुमको एंटासिड देता है। एंटासिड में क्या पाया जाता है तुमको? Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का साधारण नाम जो है, मतलब इसको जानते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से। बात समझे। तो परीक्षा में तुमसे पूछेगा कि एंटासिड में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज जब वो खाते हैं तो हमारे ये देखो ये किस पर, अच्छा दूसरा बात ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्टिव ये किस प्रकृति का होता है? तो क्षारीय प्रकृति का होता है। देखो एंटासिड, एंटी प्लस एसिड, एसिड के उल्टा चीज। बात समझे कि ना समझे? बातें समझ में है ना। जैसे कोई तुमको चींटी वगैरह या बिच्छू काटा तुमको, या हाड्डा बीड काटता है, तो देखते हो ना हाड्डा बीड हम बताया तो तुमको कि जितना ये सब काटता है, काटने से फूल जाता है, समझ जाना कि वो एसिड दिया है। बात समझे। उस एसिड के कारण हाथ में फूल जाया करता था, फूल जाता है तो या तो लोग प्याज से रगड़ देते हैं, नहीं तो बाल में रगड़वा देते हैं, और नहीं तो हनी के लोहा से रगड़ देते हैं। तुमको पता है कि लोहा से, प्लास्टिक से नहीं रगड़ेगा वो। लोहा के धातु जो, लोहा के ऑक्साइड जो होते हैं वो भास्मिक प्रकृति के। भास्मिक प्रकृति का मतलब क्षारीय प्रकृति का हुआ। तो वे जितना एसिड है ना उस सब को भस्म क्या कर देता है? समाप्त कर देता है, इसलिए हाथ में फूलने से बच जाता है। बात समझे कि ना समझे। तो यहाँ तुमको ये अधिक बात पूछा गया कि एंटासिड किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति। तो हमारे पेट में तुम्हारा क्या अम्ल मिला, ये मिल गया कौन चीज? क्षार मिला, या भस्म एकरा के बोल दो, क्षार को ही तो भस्म बोलते हैं, जल में घुल जाता है क्षार हो जाएगा। अब ये अम्ल जब भस्म मिलेंगे तो क्या बन जाते हैं? लवण बन जाते हैं, जिसका पीएच मान कितना के रेंज में आ जाता है? 7 के रेंज में आ जाता है। जब 7 के रेंज में आ जाता है हमारा पेट खूब बढ़िया से काम करता है। बात बुझे कि ना बुझे? ये बातें आ रही समझ में? तो पहले इसको नोट कर लो। यहाँ देखोगे, ध्यान से सुनोगे, एंटासिड में या तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका नाम है, या तुमको NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ध्यान से सुनना। उसके बाद जो है हमारा दांत पर पीएच का प्रभाव, रोमन संख्या 2 में लिखोगे बेटा। तो ये दांत पर पीएच का प्रभाव, रोमन संख्या 2 में लिखना, दांत पर पीएच का प्रभाव। दांत पर पीएच का प्रभाव, ध्यान से सुनोगे। ये जो दांत का है, दांत समझते हो ना जी, दांत अभी सभी लोगों के पास सभी दांत सलामत है, बात समझे। और दांत बचा करके रखेंगे। मुंह का खूबसूरती कौन सी से है? दांत से है, बात समझे। दांत अगर टूट जाए ना तो हंसी नहीं आएगा, हंसबो करेगा तो इससे हंसेगा। ये देखना, एगो दूधा के दांत होता है जो हम लोग सीखे। दूधा के दांत में तुमको दूध वाला दांत होता है, जो मतलब कि हम लोग दूध पीते हैं ना, हमारे बचपन में पिए थे मम्मी का दूध,
तो उसमें तुमको वही दांत को दूधा का दांत बोलते, वो क्या होता है कि टूट जाता है, सब के सब टूट जाता है। हम लोग का अभी खाना वाला दांत है, सब ई टूटेगा तो कभी निकलेगा नहीं, इसलिए बचा कर रखना। छोटा वाला दांत नहीं है कि लोग कहता है तो टूट गया तो का हो गया, जम जाएगा, फिर हमें हम लोगों का जमने वाला नहीं है। बात समझे कि ना समझे, ध्यान से सुनोगे। और तुमको बताते हम कि ये दांत सुनो, हमारे दांत का पीएच मान, दांत का पीएच मान जो है तुम्हारा 5.5 के रेंज में होना चाहिए। पीएच मान कितना होना चाहिए? 5.5 के रेंज में रहेगा तो हमारा अरे 5.5 के रेंज के कहने मतलब 6 हो जाए, 5 हो जाए। एक के रेंज में रहेगा तो दांत हमारा एकदम सुरक्षित है। लेकिन इससे अगर अम्ल की मात्रा कम हो जाती है, पीएच का मान अगर कम हो जाता है, तब दांत जो है तुमको सड़ने गलने लगता है, याद रखेंगे। बात समझे कि ना समझे? इसमें क्या होता है तुमको ध्यान से सुनोगे कि दांत में सबसे अधिक देखना तो बचपन में बोला जाता था छोटा लड़कवा को कि चीनी ज्यादा मत पीना तो दांत तुम्हारा सड़ जाएगा। आज हम तुमको बता रहे हैं कि आखिर क्यों बोलते थे वो, तो तुमको बता दें हम, कोई भी मीठा चीज तुम खा करके देखना, कोई भी मीठा चीज खाना और मीठा चीज खा करके बिना कुली किए हुए तुम सो जाना। सो जाने के बाद आधा घंटा के बाद जब जगोगे तो पता चलेगा तुम्हारा मुंह खाटा हो गया, एकदम खाटा। ये जो सेलिवा है ना, अंदर वाला लार जौन है ना, वो एकदम खाटा हो जाएगा तुमको। बात बुझे कि ना बुझे? खाटा हो जाता है तो खाटा हुआ क्यों, तो ध्यान से सुना। हमारे मुंह में ना बहुत अधिक संख्या में बैक्टीरिया है, बहुत। अभी तक के माइक्रो में कितना मुंह बिना मुंह धोले चलता है, चेक करते हैं तब मुंह पास देता है। ध्यान से सुना, मुंह धो के चलो सुबह में, एकदम जगेगा टाइम से तब चलेगा ये सब बढ़िया। अभी एकदम जगेगा कब, यहाँ कितना बजे है? 5:30 बजे। जगेगा कितना बजे? एकदम 5:15 बजे। 15 मिनट में इतना तेजी में रहता है कि कुछ करता है कुछ नहीं करता है, तेजी में चलता है। बात समझे? तो मुंह बास मारने का रीजन यही है, बास देने का रीजन। ध्यान से सुनो, तो हम तुमको बात बता रहे हैं ये। अब हमारे अभी माइक्रोस्कोप से देखा ना इसे, तो पता चलेगा एक बोरा बैक्टीरिया मुंह में है। एक बोरा ऐसे बैक्टीरिया का मतलब कीड़ा चलते हुए मुंह में। ध्यान से सुनेंगे। अब क्या होता है कि हम लोग चीनी खाते हैं ना, तो चीनी द्वारा वह अपघटित हो जाता है, अपघटित मतलब मर जाता है बैक्टीरिया जितना है। अब मरता है तो तुमको सड़ता है, मुंह में सड़ जाता है। अब सड़ने के बाद में से देखना कुत्ता बिलार कहीं मरा हुआ हो तो सड़ता है, सड़ने के बाद देह से क्या, बॉडी से क्या निकलता है? लिक्विड निकलता है। वही हमारा मुंह में उसके सारी बॉडी से तुम्हारा लिक्विड निकलता है, वही लिक्विड रहता है मुंह के खाटा कर देता है। चौक कर देखना कोनो मरे हुआ चीज होगा वो में से लिक्विड अगर निकलता है। आएगा नहीं चगा मुंह में तो चौके रहेगा, कर रहा है छी देखा छी कर रही है सब, ऐसा नहीं चखे हो जी चौक। अभी कहो कि कुत्ता बिलार के नहीं चको, अभी बैक्टीरिया का चौक हो कि नहीं। बात समझे? अब वो क्या होता है तुमको, तो चीनी खाते हैं तो बहुत अधिक बैक्टीरिया का तनिक विखंडन होता है, और उससे अधिक मात्रा हो जाती है अम्ल की, जिससे दांत जो है क्षतिग्रस्त होने लगते हैं, मतलब खराब होने लगते हैं। बातें समझ में आ रही है ना? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखो दांत जो खराब होता है ना, तो दांत हमारा कैल्शियम के पता होना चाहिए, तनी के अम्ल से ये प्रभावित हो जाता है। तनी का कौन है जी? ताजमहल है जी। बात समझे? तो वो भी संगमरमर का बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का ना, बस समझे कैल्शियम है उसमें, तो वो भी तुम्हारा एसिड से जिस तरीके क्षतिग्रस्त होता है उसी तरीके से हमारा दांत भी है। बात समझ में आ रही है ना? तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट का यूज करते हैं, दंत मंजन का यूज करते हैं, उसके बाद तनिक नीम का दातून। तो देखो ये दंत मंजन जौन है वो भी बीटर होता है, कड़वा होता है। टूथपेस्ट जौन है वो भी बीटर होता है, और नीम का दातून जो है वो भी सबसे फायदेमंद वही है। तुमको बता रहे सप्ताह में एक बार तो धोना चाहिए, हम तुमको बता रहे हैं। बात समझे कि ना समझे? और ध्यान देना सुना, तो अगर इससे पीएच मान कम हो जाता है तो हमारा दांत जो है तुम्हारा सड़ने गलने लगता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट का यूज करते हैं। टूथपेस्ट के रूप में बहुत सारा टूथपेस्ट होता है, पता है ना? टूथपेस्ट में भी तुम्हारा क्या होता है, MgOH ट्वाइस होता है। बात समझे? अरे भास्मिक चीज तो रहेगा ना ये। अब क्या करते हैं हम लोग, एक और चीज हम तुमको ये भी जानकारी के लिए बताए थे कि कभी भी मुंह जो है ना, सुबह में धो चाहे मत धो, शाम में खाना खाने के बाद जरूर। शाम में खाना खाने के बाद अगर धो लेते हो तो सुबह में उठो तुरंत खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, शाम में धोना
सुबह में धोने से कोई फायदा वायदा होता नहीं है, बात बुझिए। शाम में धो। अब सुनोगे ध्यान से, ये बता दिया टूथपेस्ट में क्या होता है। तो दांत के लिए हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट का यूज करते हैं नीम के दातून। तो नीम के दातून में भी नीम का जो दातून होता है वो भी कड़वा होता है जी ना, खूब कड़वा होता है। करेला हो गया, करेला खाओ, करेला घोटाएगा नहीं घोटाएगा। कच्चा पपाया खाओ, ये सब जो कच्चा बिना छिलले तो बता रहे हैं उसका बिना ऊपर वाला कवर हटाए तुम्हें बात बता रहा है। पका हुआ पपाया के बारे में नहीं बता रहा है, ये सब जो पका हुआ पता बढ़िया है, बढ़िया का काचा का बात बता रहा है। बात समझे, ध्यान देना। ओकरा बाद हम तुमसे पूछे, हाँ ये सुनोगे। अब तुम्हारा इसमें देखोगे क्या होता है इसमें, उसके बाद और दांत के प्रभाव में तुमको बताते हम कि अच्छा पाचन वाला में एक और क्वेश्चन है, देखना ध्यान से कि ये जो पाचन की जो क्रिया जो होती है उसमें हम बताए थे तो सबको कि जब खाना खाए हम लोग, तो खाना खाने के बाद हम लोग को अगर खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या कहीं बारात में जाकर के नट्टी पले खाना खा लिए हैं, तो उसके लिए च्युइंगम चिबाया जाता है। पता है कि हमारा लार जो है ना, ये लार, एक गिलास लार ले लो और उसका पीएच मान जा करके जांच करो, पीएच मान 7 से अधिक दिखाएगा, मतलब क्षारीय है। हमारा जो सेलिवा है ना, ये क्षारीय प्रकृति का होता है, याद रखेंगे। ये क्षारीय प्रकृति होने का मतलब ये है जितना हम लोग लार को घोंटते हैं ना, तो इस शरीर में जितना एसिड होता है ना तुमको, उतना तुम्हारा क्या होता है, वो तुम्हारा न्यूट्रल हो जाता है। बस समझे, इसलिए जितना माल मवेशी, देखो माल मवेशी में कितना बढ़िया चीज है, खा लेगा एकदम नटी पलिया, सो करके जुगाली करता है। जुगाली करने का मतलब तुमको बुझाता है, खाना को डाइजेस्ट करता है, प्लस में ये सेलिवा जो है ना उसको घोंटता है। हमारे यहाँ भी तुम कितना भी खाना खा लिए हो ना, तुमको लगता है कि हमारा अब तबीयत खराब होगा, तो 2-4 को च्युइंगम ले करके चिबा लो, 1 आध घंटा चिबाओगे ना, तुमको पता चलेगा एकदम डाइजेस्ट हो गया तुम्हारा सारी चीज। क्योंकि उस च्युइंगम के साथ साथ हम उसमें से सेलिवा जो उत्पन्न होता है उस सब को हम लोग क्या कर जाते हैं, घोट जाते हैं। हमारे शरीर के लिए सेलिवा जो है इम्पोर्टेंट होता है, खुद का दूसरे का नहीं। चलो जी, पहले इसको नोट कर लेना, दांत पर पीएच का प्रभाव में लिखो। चलो जी, अब हम लोग इस सबको शॉर्ट में समझते हैं, हमारे लिए जितना जरूरत है उसको डीपली बता दिए, ध्यान से सुनोगे। उसके बाद बर्तनों के धब्बों को दूर करना ना, बात समझे। हमारी मम्मी जो होती है भले पढ़ी लिखी ना हो, अब आपकी तो मम्मी जो है पढ़ी लिखी होती है, पीछे जो थे लोग बहुत कम लोग पढ़ते थे ना, बात समझे, लेडीज लोगों में, तो उसमें तुमको लेकिन साइंस उनका एकदम जबरदस्त था। भले उनका रीजन पता नहीं था, लेकिन साइंस एकदम जबरदस्त था। क्या होता था तुमको कि कॉपर के बर्तन देखना, कॉपर के बर्तन रखने पर उसमें धब्बे लग जाते थे, मतलब दाग की तरह लग जाता था, अच्छा नहीं लगता था देखने के लिए। तो उसके लिए मम्मी क्या करती थी तुमको कि मम्मी ये करती थी कि क्या करते, नींबू काट करके उस पर रगड़ देती थी, पूरा चमकने लगता था। बात पता है क्या हुआ था तुमको, कॉपर का जो बर्तन था, कॉपर के जो बर्तन है था, इस पर जो धब्बा जो लगा है ना, ये कॉपर ऑक्साइड का धब्बा होता है। बात समझे ना, ये धब्बा किस चीज का होता है, कॉपर ऑक्साइड का धब्बा होता है। और नींबू में तुमको बताया है सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। जैसे ही नींबू को काट कर इस पर रगड़ते हैं, तो उसमें जो सिट्रिक एसिड जो होता है, उसमें जो सिट्रिक जो अम्ल होता है, इसे अभिक्रिया करके कॉपर सिट्रेट बना देता है। वही कॉपर सिट्रेट जो है पानी के साथ बाहर आ जाता है और ये कॉपर तुम्हारा यहाँ बच जाता है और चमकने लगता है। बात समझे कि ना समझते, लिखा जाएगा ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम तुमसे पूछे जलीय जीवों पर प्रभाव, पीएच का प्रभाव, मतलब क्या देखना कि अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा पता है ना, पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, कभी भी तुमको बता रहे हैं। बात समझे ना, क्योंकि पहली बारिश में नहाओगे तो एसिड रेन में बहुत अधिक होकर जो वो पानी जो बरसता है ना एसिडिक होता है, अम्लीय होता है पानी, या शरीर पर पड़ेगा तो वही पानी के फफोले उत्पन्न करा देगा या व्हाइट कलर हो जाएगा। बात समझे, यही नहीं कि पहली बारिश में खूब नहाएंगे। बात समझे, गाना तो क्यों गा के निकालिए देगा वो, बात समझे, लेकिन लोल है एकदम, ना ही बात एकदम डाल एकदम व्हाइट पूरा
बात समझे कि ना समझे? उसमें नहीं नहा 3-4 बार बारिश हो जाए ओकरा बाद नहाओगे, क्योंकि क्या होता है कि वायुमंडल में तुम्हारा बहुत प्रदूषण होता है, SO2 SO3 CO2 मिला हो, तो वहां से आता है, तो वहां से तो CO2 रहेगा, तो CO2 रहता है तो H2CO3 बनाएगा, बोलो जी। SO2 रहेगा तो H2SO3, SO3 रहेगा तो H2SO। अब वही जब देह पर पड़ेगा तो मुझे भी कर रहा है कि कितना खतरनाक है। बात समझे? इसलिए पहली बारिश में नहाना नहीं है। अब क्या होता है कि जब पहले पहले बारिश हुआ करता है तुमको, तो उसमें अम्लीय वर्षा होती है, और कभी कभी अम्लीय वर्षा होने के कारण ज्यादा अम्लीय वर्षा हो जाती है, तो उसमें जली अब पानी जो हमारा बरसता है तो सब बह कर कहाँ नदियों नालों में जाता है, तो उसमें मछलियाँ जो होती है, तो बड़ी मछलियों पर तो कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन छोटी मछलियों पर बहुत अधिक इफेक्ट पड़ने के कारण मछलियाँ क्या हो जाती है, डेड कर जाती है। बात समझे कि ना समझे? तो इसको हम लोग देख लेंगे, लिख देंगे। अच्छा, काम करने देखना दौड़, जैसे क्या होता है कि हम लोग खूब जोश में आते हैं, तो 2 दिन खूब दौड़ते हैं, चौथे दिन बाप बाप चिल्लाता है। हाँ, कौन मोटिवेशन वीडियो देखा बॉडी बिल्डर का, चल गया जिम में, 2 दिन किया, तीसरा दिन बाप बाप घर पर चिल्ला रहा है, मम्मी से कह रहा तेल ये लगाओ ये लगाओ दे। क्या होता है, ध्यान से सुनो, हम लोग कोई भी मेहनत करते हैं ना, शारीरिक मेहनत जो करते हैं हम लोग, फिजिकल वर्क जो करते हैं, तो फिजिकल वर्क में हमारा लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। वो लैक्टिक एसिड जो है तुम्हारा, अब देखना दौड़ते वक्त जावना चीज से अधिक काम करते हैं वो जाकर, जैसे दौड़े होना तो जांगवा बुझाएगा ना कि एकदम पूरा टाइट हो गया। बात समझे? तो जहाँ से अधिक वर्क, जिस ऑर्गन से अधिक वर्क करते हैं वहाँ अधिक लैक्टिक एसिड बन जाता है। लैक्टिक एसिड का काम है तुमको ब्लड का फाका बना देना। बात समझे कि ना? तो ब्लड यहाँ फाका बन जाता है, जम जाता है ना, जमने के टाइप का, एकदम मांसपेशी जो एकदम एकदम मजबूत है। जैसे ऐसे किया है तो हाइट जो है ना ये बहुत दर्द करता है। जिम करोगे दौड़ोगे तो जहाँ जहाँ अधिक यहाँ है, यहाँ सबसे अधिक फोर्स पड़ता है जांग पर, थाई पर, बस तो एकदम ये टाइट हो जाया करता है। तो उसका रीजन क्या है? लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड जो है वो तुमको क्या करता है? ब्लड को थक्का बना देता है। बात समझे? अब फिर 3-4 दिन के बाद तुम्हारा लैक्टिक बनना तुम्हारा बंद कर देता है। पहले पहले जब करेंगे तो खूब बनेगा, और उसके बाद जब बन जाएगा तो फिर तो समाप्त हो गया ना तुमको। उसके बाद तुम कितना भी दौड़ते हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो उसके लोग बोलते हैं कि आदत बन जाता है इसलिए दौड़ते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लैक्टिक एसिड बनना अब कम हो गया। बातें समझे कि ना समझे? ध्यान देना। तो ये लिखा जाएगा। उसके बाद हम तुमसे पूछे, इसमें ध्यान देना जी, मिट्टी का पीएच मान। मिट्टी का पीएच मान 7 के रेंज में होता है तो उसमें फसल उगते हैं। ये लड़के ध्यान तो सो रही है। मिट्टी का पीएच मान 7 रहेगा तो उसमें उपज जो होती है खूब अच्छे से होती है। अगर मिट्टी का पीएच मान तनिक कम हो जाता है तो उसमें कोई फल वगैरह या कोई भी सब्जियां या कोई भी पौधे उगते नहीं है। तो देखना क्या होता है कि बंजर जमीन जो होता है, तो बंजर जमीन को जुतवाने के बाद तुमको उसमें खाद और उर्वरक को क्या किया जाता है? डाला जाता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। बात समझे कि ना समझे? तो ये सब खाद वगैरह डालते हैं तो क्षारीय प्रकृति है, उसमें अम्लीय एसिडिटी बढ़ गई है, तो ये दोनों को क्या कर देता है? मेंटेन कर देता है। एसिड बेस रिएक्शन है, सॉल्ट को निर्माण कर देगा ये। और सॉल्ट जो होता है लगभग रसीन प्रकृति का होता है। बात समझे? तो मिट्टी का पीएच मान कितना के रेंज में आ जाता है? 7 के रेंज में। तो इसलिए खूब खेत में जो है फसल उगते हैं। बोलो जी, आ गया कि नहीं समझ में ये बातें? बुझा रहा बातें? मिलते हैं हम लोग, तब तक ले जय हिंद जय भारत। नोट कर लेना।